जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1813 का अधिनियम। इससे पहले जो है हम लोगों ने 1773 का अधिनियम, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। 1784 का अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, उसके बारे में भी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाए, नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करें और वीडियोज को आप जरूर देखें, तभी वो आपको जो है 1813 का अधिनियम का जो है क्लास वो समझ में आएगा। हालांकि हम लोग पीछे भी थोड़ा सा जो है बैकहैंड में चलेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, और बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए 1813 का अधिनियम। तो बात करते हैं 1813 का अधिनियम। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक बनाना होगा और वहां पे लिखना होगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। देखो बाबू, हर वह चीज हम लोग पढ़ेंगे पूरा आसान भाषा में पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और जो चीज भी पढ़ेंगे हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ये आपका नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। वह ये नोट्स आपको उस टाइम काम आएगा जब एग्जाम का 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बचेगा, तब आप नोट्स बनाते चलना और बस आपको एक बार इसको देखने का जरूरत है, और एग्जाम के 4-5 दिन में जो है आपको हर वह चीज समझ में आएगा जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। हर चीज हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो हम लोग पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा सा क्या चीज 1773 का अधिनियम। आखिर ये 1773 के अधिनियम में क्या हुआ था भाई? तो 1773 के अधिनियम में जो है से बेसिकली जो है वो मुख्य रूप से 2 वर्ग जो है वहां पे किया गया था। एक जो है से गवर्नर जनरल का पद यहाँ बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद जो है से यहाँ पे बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाएगा। और दूसरा जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है वह कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कलकत्ता में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता में एससी यानी क्या है तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। बाबू अब क्लास को ध्यान से देखना, हर वह चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है? तो क्या कहा गया कि जो है 1773 का अधिनियम, जिसको क्या बोला गया? रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। इससे पहले जो था ओनली गवर्नर था। जब 1773 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके माध्यम से जो है गवर्नर जनरल का बनाया गया, पद बनाएगा, और जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना वो वारेन हेस्टिंग बना। लेकिन आपको ये बताना है कि कलकत्ता में जो है वो क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। लेकिन इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप हमारे पिछला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, वहां पर मैंने हर वो पॉइंट आपके साथ में डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये हमारा 1773 के अधिनियम से बेसिकली जो है मेन अगर बात किया जाए, मेन पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये 2 वर्ग किए गए। वहीं पर जो है हम लोग 1784 का अधिनियम भी देखे थे ऑलरेडी। बाबू हम लोग ये सब का क्लास जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बेस धरा रहा हूँ आपको। ये आखिर 1813 का अधिनियम आया कैसे? अचानक तो टपक नहीं गया होगा, इसका बेस मैं तैयार कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसके बारे में जो है पिछला क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो 1784 का अधिनियम में जो है इसमें भी जो है 2 काम किया गया। ये किया गया यहाँ पर जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र का दिया गया। अब देखो ये क्या होता है? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र। आखिर ये क्या है भैया? और दूसरा जो काम किया गया वो क्या किया गया? बीओसी का गठन किया गया। बीओसी कहे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। ये 2 काम बेसिकली इस अधिनियम के माध्यम से भी किया गया। 1784 के अधिनियम को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के अधिनियम को बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र यानी कहने का मतलब क्या है? यहां पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काम कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे वर्क कर रही थी। अब इसी के माध्यम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रहा था। अब ये जब यहाँ पे काम कर रहा था तो साम्राज्य विस्तार के जब नीति लेकर के लोगों ने चला था, ब्रिटिश लेकर के चला था, इसके माध्यम से जो है यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र को
ब्रिटिश जो है वो कुछ क्षेत्र को जो है वो जीता था, मिलाया था क्या चीज, ब्रिटिश जो है वो कुछ क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्षेत्र को जीता था। वही जो 3 प्रेसिडेंसी हम आपको बताए थे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, जो 3 प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जीते गए थे, अब ये जो प्रेसिडेंसी जो था, अब ये कौन जीता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। लेकिन इस ससुर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ ये तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। जो प्रेसिडेंसी तीनों था, मद्रास था, बॉम्बे था, कोलकाता था, ये तीनों प्रेसिडेंसी जो है ये आप ये आधिपत्य क्षेत्र है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ शासन है। वो तो एक प्रतिनिधि के रूप में आया था काम करने के लिए। लो भैया, हर सब जो मेहनत, अगर मार खाना हुआ तो खाया ये, लड़ना हुआ तो लड़ा ये, युद्ध करना हुआ तो किया कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब मजा मारने का बात आया तो मार रहा है कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस हद तक चला गया कि जो क्या करने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही कंपनी को नीचा दिखाने लगा दोस्तों। तो यहाँ पर बोरका लोग जो है ऐसे भी सारे इन लोग को खूने उजला है, ठीक है, क्या करोगे, लोग दोगला है ये है। अब बात यहाँ पर क्या चाहता है, बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, वो भी किसके अधिनियम के माध्यम से, 1784 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसमें जो है 6 मेंबर होते थे, और 6 मेंबर जो है क्या करते थे, इनका जो मुख्य काम जो था वो क्या था, ये जो है एक सीओडी बनाया गया, जिसको कोड ऑफ डायरेक्टर बोला गया, जिसको संचालक मंडल कहा गया। इसी को हिंदी में अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम कहेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो कहा गया वो कहा गया नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल इसको कहा गया। इसके माध्यम से जो है वो क्या किया गया था, ये 1784 में ये काम किए गए, 1773 में काम किए गए। इसके बाद में आता है 1793 का अधिनियम। इसके माध्यम से भी जो है बेसिकली 2 काम इसमें भी किए गए। अब इसमें क्या किया गया, 2 काम जो है मुख्य रूप से इसमें भी किया जाता है, और वो ये किया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी जो है शासन काल को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, कंपनी का जो है वो शासन काल को जो है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया गया दोस्त, बढ़ा दिया गया मेरे बाबू। अगले 20 वर्षों के लिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो शासन काल को क्या कर दिया गया, 1793 के अधिनियम से बढ़ा दिया गया। यहाँ पर एक और काम किए गए थे कि बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया। तो इसमें तो एक संस्था थी भैया, नियंत्रक मंडल था, तो इसमें तो लोग काम कर रहे होंगे। इसका जो काम कर रहे हैं इन अधिकारियों का जो वेतन भत्ता है वो कर दिया ससुर ब्रिटिश खजाना, भारत के खजाना पे आरोपित कर दिया। था ब्रिटिश का काम कर रहा है लोग, लेकिन पैसा केकरा से वसूल रहा है, तो वो कैसे खजाना से, तो भारत की सरकार, भारत के खजाना से जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पैसा वो वसूल रहा है। पैसा क्या कर रहा है, वो वसूल रहा है। तो ये जो है से क्या करेगा, 1793 में ये काम किए गए, 1773 में ये काम किए गए, 1784 में ये काम किए गए। यहां तक आपको क्लियर होगा। देखो दोस्त, मेरे को ये बताने का जरूरी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इनके बारे में जो है, इन सभी तमाम विषयों के बारे में जो है, इन सभी तमाम चीजों के बारे में जो है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं तो आपका बताना मेरा फर्ज है, और आपको जानकारी पाना भी आपका कर्तव्य है। तो इसके बारे में जो है हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और वो वीडियोस आप जरूर देखें। अब बात यहाँ पर, अब मुद्दे पर आते हैं, कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं क्या चीज, 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम, देखो बाबू, अब ये जो है जब 1793 का अधिनियम आया, तो 1793 के बाद अब जोड़ो कि इसके से 20 साल बाद क्या आएगा, 1813 देख लो, 20 वर्ष बाद जो है क्या आएगा, 13 आएगा। अगले 20 वर्ष के लिए क्या किया, 1793 का अधिनियम जब लाएगा तो उसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को जो है अगले 20 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ाया गया था। तो इसके बाद में क्या आया, 1813 का अधिनियम आया। जब 1813 का अधिनियम आया तो इसमें भी जो है वो क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। इसमें भी ससुर क्या किया कि अगले 20 वर्षों के लिए जो है 20 वर्षों के लिए जो है शासन काल को इसमें भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब देन 1813 के बाद में फिर आता है कौन सा अधिनियम, 1833 का अधिनियम आता है।
1833 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में भी क्या कर दिया गया, 1833 के अधिनियम में भी जो है वो कंपनी के शासन को जो है अगला 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया जाता है। अगला 20 वर्ष के लिए जो है 1833 के अधिनियम में भी क्या किया गया, अगले 20 वर्षों के लिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो शासन काल को बढ़ा दिया गया। जब 33 के बाद क्या आएगा, इसमें भी क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया। देन इसके बाद में क्या आता है 1853, सॉरी हाँ 1833 के बाद 1853। जब 1853 का अधिनियम आया तो इसमें ये बात कहा गया कि इसमें जो है कंपनी के शासन काल को नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब कि बोला गया कि इसमें कंपनी के शासन काल को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि कंपनी के शासन काल कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसमें ये बात कहे गए। जब ये बात इसमें कहा गया, लेकिन पूर्णतः जो है वो 1858 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम में जो है वो क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन काल को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से जो है द एंड कर दिया गया इसकी शासन काल को। ब्रिटिश एकाधिकार को जो था वो कंपनी का जो था यही सिर्फ व्यापार कर सकता था, जिसको एक अधिकार मिला हुआ था 1600 ईस्वी में जो इसको दिया गया था, उस जो है वो एक अधिकार को जो है वो क्या कर दिया गया 1858 के अधिनियम में जो है वो समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 1858 के अधिनियम में जो है पूर्ण रूप से जो है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब यहां से जो हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन का सत्ता स्थापित हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन का सत्ता स्थापित हो जाएगा, यानी कि इस बीच में अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात होगा। यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको ग्रीन करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में जो है ब्रिटिश सत्ता का जो है क्राउन आ गया, ब्रिटिश क्राउन का सत्ता स्थापित हो गया। तो दिन इसके बाद में क्या होता है थोड़ा सा, अब देखो अभी तक जो था यहां पर जो था क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ये हो गया अपना हो गया चरकू लोग। अब इसके बीच में जो है यहां से यहां के बीच में यहां आपका इंडिया है, ठीक है, यहां आपका इंडिया है, यहां भारत है, ठीक है। अब बीच में कौन था भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इसके माध्यम से क्या कर रहा था, भारत में शासन कर रहा था। सिंपल सी फंडा भैया, एकदम इजी तरीका से समझना। ये ब्रिटिश सरकार हो गया, ब्रिटिश का गवर्नमेंट हो गया, ये ब्रिटिश कंपनी हो गया और ये अपना भारत हो गया। अब ये जो ब्रिटिश सरकार था वो डायरेक्ट शासन नहीं कर रहा था। शुरुआती में जब ये ससुर लोग आया, यूरोप के जितने भी कंपनियां आए तो कंपनी के माध्यम से लोगों ने शासन किया, डायरेक्ट अपना वर्चस्व नहीं दिखाया। नहीं तो यहाँ के स्थानीय जनता इन लोगों को मार के चुमर बना देता। पहले धीरे धीरे इंटरव्यू जो है पहले घुसा, कंपनी का स्थापना किया और कंपनी के माध्यम से जो है भारत पे शासन किया। तो वहीं पर क्या है कि 1858 ये जब 1773 के अधिनियम से मैं बता रहा हूं, तो जब 1858 के अधिनियम लाया तो 1858 के अधिनियम में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार जो था वो क्या कर दिया गया कि ये जो था से अभी तक जो है इसी को सिर्फ अधिकार था कि एशिया के जितने भी देश हैं उसके साथ में ये व्यापार कर सकता है। एशिया के जितना देश है अभी इसको एक अधिकार मिला हुआ था क्योंकि इसको दिया गया था। अब किसके द्वारा दिया गया था भैया, तो जब हम ब्रिटिश के बारे में बढ़ा रहे थे वहां पर हम आपको बताए थे। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे पीछे चैनल पर सब वीडियो पड़ा हुआ मेरे दोस्त, वहां पर आप जाकर के देखो, आपको वो चीजें समझ में आएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एकाधिकार को क्या कर दिया गया, 1858 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और यहां से चालू होता है क्या चीज, ब्रिटिश क्राउन का सत्ता। ब्रिटिश क्राउन का सत्ता जो है 1858 के अधिनियम से देखने को मिलता है। लेकिन घोषणा आपको 1784 के अधिनियम से भी जो है घोषणा इसको कर दिया जाता है कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का सत्ता का स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे पूर्णता से 1858 के अधिनियम से देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर 1813 का अधिनियम क्यों लाया गया। अगर 1813 का अधिनियम लाने का मेन रीजन क्या रहा होगा, इसका मेन फंडा क्या रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है अब यहाँ पर भी जो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बैक हेड चलेंगे बाबू, थोड़ा सा पीछे चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट आगे चलेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। डायरेक्ट आगे चलेंगे समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा पीछे होंगे फिर आगे चलेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे कहां चलेंगे, जब हम आपको कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री
आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ाना था, कर्नाटक की तो पढ़ा रहे थे, वहां पर भी आपको ये चीज देखना होगा। अब सबसे पहले जब आपको जो पुर्तगालियों क्या बोलते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ाए, तो वहां पर भी जो है आपको हम बताए थे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज समझना, ठीक है। देखो बाबू, हमारा जो क्लास होता है वो पीछे से पूरा कनेक्ट होता है। अगर आप जो है पिछला वीडियोस नहीं देखोगे आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। क्लियर टू कट मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं पिछला का आगे से कनेक्ट करता हूँ और फिर बीच में बताता हूँ। तो आगे जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वो पीछे से आगे भी कनेक्ट करूंगा, और आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इससे आपको पिछला वीडियोस भी देखना पड़ेगा और आगे का क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ठीक है, तो जब मैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि सबसे पहले कौन कंपनी आया था, पहले ये बताओ। यूरोपियों का आगमन में यूरोपियों के आगमन जब हुआ भारत में, आगमन, ठीक है, लिख दे रहे छोटा छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कंपनी आया था, तो पुर्तगाल आया, पुर्तगाल आया। उसके बाद में कौन आया, डच आया। उसके बाद में कौन आया, ब्रिटिश आया। उसके बाद में कौन आया, डेनिश आया। उसके बाद में आया फ्रांसीसी आया। क्लियर। देखो ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्त। अगर आप वो वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा तभी आपको चीजें समझ में आएगा। तो भारत की यूरोपीय कंपनी में जो सबसे पहला जो आया कौन आया, पुर्तगाल आया, डच आया, ब्रिटिश आया, डेनिश आया और फ्रांसीसी आया। हमको इसको लिखने का क्या पर्पस था, तो देखो ये ब्रिटिशवा जो है, ये जो ब्रिटिशवा आपको दिख रहा है और ये जो फ्रांसीसी जो दिख रहा है, ये दोनों के बीच में ससुर जो है बनता ही नहीं था यार। इन लोग दोनों के बीच में आज तक बना ही नहीं, पता नहीं काहे इन लोग दोनों के बीच में नहीं बना। और यही हुआ जब 1813 का अधिनियम लाया गया, तो फ्रांस में जो है वहां पर ये दोनों ससुर लड़ता था। कौन, ब्रिटिश जो है यूरोप में लड़ता, यूरोप में जो है ये वहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और ये जो है ये दोनों यूरोप का देश है, यूरोप का कंट्री है ना भाई। ये दोनों ब्रिटिश और फ्रांस जो है वो यूरोप ही का देश है। तो ये दोनों जो है वो क्या कर रहा है, ससुर अपना घरे लड़ रहा है। अब जब ये घरे लड़ रहा है तो इसका असर जो कहां देखने को मिल रहा है, भारत में देखने को मिल रहा है। अब भाई तुम लोग को लड़ना है तो तुम लड़ना अपना घर में, यहाँ पर भी काहे तुम लोग अपना असर दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखी जाता है क्योंकि इसका चमचावा लोग जो है वो भारत में काम कर रहा था, इसका अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। तो वो ये दोनों ससुर लड़ता कहाँ, यूरोप में। और उन लोग को जब इन लोग सोच रहा है कि हमारा दादा जो लड़ रहा है, अब इन लोग के देखा देखी लड़ने लगता है। यहाँ पर जिसका अधिकारी काम कर रहा था वो क्या करे रे भैया। ये सिचुएशन देखने को मिला जब यहाँ पर नहीं बनता था ये दोनों के बीच में, ना ब्रिटिश के बीच में बनता, ना फ्रांसीसी के बीच में, ये दोनों को आपस में नहीं बनता था। तो हुआ क्या भैया, इसके आगे क्या किया गया, जब इन लोगों के नहीं बना गया तो 1813 के इसी के आसपास में जो है उस टाइम जो फ्रांस में मौजूद था वो नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुने होंगे। नेपोलियन मौजूद था उस टाइम, नेपोलियन। अब ये जो नेपोलियन जो था इसको जो है हम लोग इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बताऊंगा तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो से डिटेल्स मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग चलेंगे। ये जो था कहाँ का था, फ्रांस का था, ये फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का था। इसका जो मानना था कि देखो ब्रिटिश को जो है हम लोग सेना के बदौलत जो है उसको तो पछाड़ नहीं पाए, ब्रिटिश को जो है सेना के बदौलत तो हम लोग पछाड़ नहीं पाए, लेकिन इसको एक काम हम लोग जरूर कर सकते हैं, वो इसको आर्थिक नुकसान हम लोग पहुंचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो भैया, अब ये दिमाग जो है नेपोलियन लगा कि इसको आर्थिक नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये क्या किया, ये जो इसके संपर्क में, किसके, फ्रांस के संपर्क में जितने भी देश थे, जितने भी देश थे वहां पे मौजूद जो थे, उनको से क्या किया, अपने पक्ष में लाया, अपने पक्ष में लाया। और अपने पक्ष में लाने के बाद में क्या किया, बोल दिया कि जो ब्रिटिश का जो माल है, ब्रिटिश का जितना भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कोई नहीं खरीदेगा, खुद तो नहीं खरीद रहा है और दूसरों को खरीदने भी नहीं दे रहा है। तो इसका कहना था कि देखो हम तो उसका जो है बंदूक, पिस्तौल, तोप से जो है टकरा नहीं सकते, वो इतना टेक्नोलॉजी से युक्त बंदा है, तो क्यों ना है जो हम उसका जो सामान खरीद रहे हैं उससे जो वो लाभ कमा रहा है, हम उसका सामान ही खरीदना बंद कर दे, उसका जो है से इकोनॉमी हम ठप कर दे।
इकोनॉमी उसका जो है ठप हो जाए। तो ये जो बंदा काम दिमाग लगाया कि इसको हम आर्थिक नुकसान तो पहुंचाया जाए। आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है ये खोपड़ी अपना लगाया, और ये कहाँ का था? फ्रांस का था। और इसके साथ साथ में इसके आसपास के जो जितने भी देश थे उसको भी अपने पक्ष में जो है वो ला लिया। इसका जब ये आप देखो यहाँ पर क्या क्या, जब ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का व्यक्ति था। इसको जो था मेन मकसद क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से कमजोर करना। नेपोलियन बोनापार्ट का मेन मकसद था कि इसको जो है हम ब्रिटिश को जो है से आर्थिक रूप से कमजोर करें। अब जब ये फ्रांस जो है वो ब्रिटिश का सब प्रोडक्ट ना खरीदे, इसके आसपास के देश जो है सब ब्रिटिश का प्रोडक्ट ना खरीदने लगे, तो ब्रिटिश का प्रोडक्ट बिकना क्या हो गया? बंद हो गया। इसका वहां जो है इसका बिजनेस इकोनॉमिक जैसे क्लैप्स करने लगा, इकोनॉमिक ठप होने लगा। वहां के व्यापारी जो है ऐसे क्या करने लगे? दबाव में आ गए कि हमारा सामान तो बिक ही नहीं रहा है, तो हम प्रोडक्ट बनाए ही क्यों? वहां पे तो वही जो है ब्रिटेन का जो व्यापारी जो था वो क्या करने लगे? ब्रिटेन का व्यापारी जो है वो संसद पे दबाव बनाने लगे, संसद पे दबाव बनाने लगे कि हम सिर्फ अपने ही देश में क्यों व्यापार करें, हम अपने देश में ही क्यों व्यापार करें, हमें एशिया का भी द्वार खोला जाए, हमको भारत से भी जो है व्यापार करने का अनुमति दिया जाए। अभी तक जो था क्या था? ब्रिटिश 1600 ईस्वी में एकाधिकार आया था। 1600 ईस्वी में जो है एकाधिकार के माध्यम से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रहा था। लेकिन जब ये सामान खरीदना बंद कर दिया तो ब्रिटिश के जो जितने भी व्यापारी थे वो क्या करने लगे? बोले कि नहीं, हमें भी व्यापार करने की अनुमति दिया जाए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कहां जाएंगे हम? ना हमसे जर्मनी प्रोडक्ट खरीद रहा है, ना इटली प्रोडक्ट खरीद रहा है, ना फ्रांस प्रोडक्ट खरीद रहा है। हम सामान बना रहे हैं बट मेरा सामान बिक नहीं रहा है, क्या हम भूखे मर जाएं? इसके आपका मेन क्या नाम था? देखो मैप के जरिए थोड़ा समझो, हम लोग मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये जो अब यहां पर देखो क्या होता है, जैसे में अगर बात किया जाए ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या चीज? चरकू ब्रिटेन, ये हो गया यूरोप, यूरोप के बाद जितने भी फ्रांस यहाँ पे मौजूद है, और ये हो गया अपना भारत, ये हो गया अपना भारत है, ठीक है? यहाँ पे एक चैनल है, इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर होता क्या है बाबू, ये ब्रिटेन के जो है यहां पर जो था अभी तक जो था, ये यहाँ के जो व्यापारी थे, व्यापारी जो थे यहाँ के जो व्यापारी थे, अभी तक जो प्रोडक्ट बना रहे थे ब्रिटेन में, प्रोडक्ट सेल कहां कर रहे थे? तो ये सीधा प्रोडक्ट कहां? फ्रांस पहुंचा रहे थे, इटली पहुंचा रहे थे, जर्मनी पहुंचा रहे थे। ये तो सिर्फ अपना ही कंट्री जो है समूह, द्वीप समूह जो है अपने ही समूह के लोगों को जो है अपने ही देश के लोगों को जो है वो क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे थे। लेकिन इनको अब यहाँ पर जो दिमाग लगा दिया था, किस खोपड़ा खाना आ गया? कौन? वो आ गया कौन? नेपोलियन आ गया भाई, नेपोलियन आया। अब ये नेपोलियन जो का मेन मकसद क्या था कि हम ब्रिटिश को तो जो है आर्थिक क्या बोलते हैं सैन्य रूप से तो इसको बचा नहीं सके, लेकिन हमको क्या करना है? आर्थिक रूप से इसको कमजोर करना है। किसको? ब्रिटिशवा को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर करना है। किसको? ब्रिटिश को। क्या दिमाग लगाया कि हम इसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं। अब खुद तो प्रोडक्ट ससुर नहीं खरीदा और दूसरों को भी नहीं खरीदने दिया, खुद नहीं खरीदे यानी खुद मरेंगे सनम और दूसरों को भी लेके जाएंगे, वो वाला भी काम कर दिया, ठीक है? अपने भी नहीं खरीद रहा है और दूसरों को भी नहीं खरीदने दे रहा है। तो ये काम कौन किया? नेपोलियन। अब ये जो ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन का जो व्यापारी जो है अभी तक प्रोडक्ट बेच रहा था फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, अब इन लोग सामान खरीदना कर दिया बंद। तो ब्रिटेन का सामान बिकेगा कहाँ भैया? अभी तक तो अपने देश को बेच रहा था, तो उसका प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है। तो यहाँ का जो क्या नाम था, इन व्यापारियों का नाम था, ये जो है ब्रिटेन के जो संसद पे जो है वो दबाव बनाने लगे, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उस पर दबाव बनाने लगे और उससे ये अपना गुहार लगाने लगे, और गुहार लगाए और वो कहें कि हमको भी जो है
एशिया के साथ में व्यापार करने का अनुमति दिया जाए। यानी ब्रिटेन से सीधे कहा हमको भारत का व्यापार करने का अनुमति दिया जाए। लेकिन अभी तक जो था 1813 के पहले जो था वो कौन वहां पे व्यापार कर रहा था? ऑल इन वन जो कर रहा था वो कर रहा था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश यानी एक लाइन में अगर कहें सारा इनको निचोड़ अगर हम कहें तो इन लोग का सीधे का नाम था कि इसका एकाधिकार को कर दो समाप्त। यहां से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां व्यापार करे, लेकिन हमको भी जो है वो व्यापार करने का तुम अनुमति दो। यहां पर जो है इनका दबाव पड़ा ब्रिटिश संसद पर, ब्रिटेन के व्यापारी को भी दबाव पड़ा क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे भाई, और जो भी काम कर रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। ये जो शासन कर रही थी वो कंपनी के माध्यम से कर रही थी। तो वहां का जो निजी व्यापारी है वो कैसे, उसका पेट कैसे चलेगा भैया? वो तो भूखे मर जाएगा ना, रोड पर आ जाएगा ना। तो उसके लिए जो है इन लोगों ने क्या किया कि हमको जो है वो एकाधिकार को, इस ब्रिटिश एकाधिकार जो मिला हुआ है जो 1600 ईस्वी में दिया गया था उसको समाप्त किया जाए। अब इसीलिए लाया गया था। देखो बाबू, अभी तक हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि 1813 का अधिनियम लाया क्यों गया था, समझ गए ना? तो ये कारण से जो है वो लाया गया था क्या चीज? 1813 का अधिनियम। जब 1813 का अधिनियम आया तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, अब यहां से पढ़ना चालू करते हैं दोस्तों। तो देखो भैया, झेलना तो पड़ेगा भाई, काहे कि अब देखो हम डायरेक्ट बता देते कि ये जो है 1813 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एकाधिकार लाया क्यों गया था? आखिर क्या रीजन था जो समाप्त कर दिया गया? आखिर 1813 ही के अधिनियम में क्यों समाप्त किया गया? ये सब जानना तो जरूरी है ना भैया। तो जानने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम पढ़ने के जगह पे अपना गर्लफ्रेंड का टाइम दोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो फिर जिंदगी झंड हो जाएगा, ठीक है। तो समय आपको देना है अपने स्टडी पर देना है, आपको जो है समय अपना पढ़ाई पर देना है। देखो कि घर से निकलो भाई पढ़ने के लिए, और घर से पढ़ने के लिए निकले हो और यहाँ पे अय्यासबाजी करोगे, वहां पर जो फ्रूट दुकान में जाकर के स्ट्रोक डाल करके मुंह में मुंह डाल करके जूस पियोगे तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है, उससे तो सिविल सर्विसेज निकलने वाला नहीं है, उससे तो सफलता नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको उस जो वहां पे टाइम दे रहे हो, वहां पे जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे कुछ ना मिलने वाला, बस लास्ट में बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला और कुछ ना मिलेगा वहां पे। आपको यहाँ पर टाइम दोगे तो आप तरक्की करोगे, यहाँ पर समय दोगे तो आपका नाम होगा, यहाँ पर समय दोगे तो आपका फेम बनेगा, यहाँ पर समय दोगे तो आपका परिवार संभलेगा, और यहाँ पर टाइम देखो जो घर में जो आस लगाई आपका पूरा परिवार बैठा हुआ है उसका जिंदगी संभलेगा। खुद देखो एक व्यक्ति से यार, देखो पढ़ने का मकसद क्या, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा देखो अभी हो सकता है किसी के घर में जो है कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होगा, कोई ऐसा मतलब कि इकोनॉमिक रूप से जो है सक्षम नहीं होगा। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अपना पहले वाई पार्ट क्लियर करो। वाई पार्ट, एक वाई पार्ट होता है दोस्तों। अब ये वाई पार्ट आपको जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप पढ़ना क्लियर नहीं पढ़ोगे। आपका वाई पार्ट अगर जब तक क्लियर नहीं है आप नहीं पढ़ोगे। हमको पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्यों चाहिए, हमको पता ही नहीं कि क्यों पढ़े, तो नहीं पढ़ पाओगे। अपना वाई पार्ट पहले क्लियर करो। हाउ पार्ट अपने क्लियर हो जाता है, हमको कैसे पढ़ना आपको टीचर बता देगा, लेकिन आपको वाई पार्ट आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर अभी हम लोग क्या देख रहे थे? 1813 का अधिनियम, और 1813 के अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में जो सब लोग चर्चा करते हैं। यहां तक तो आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। बात करते हैं अब 1813 का अधिनियम का, और 1813 का अधिनियम में जो है वो क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो पहला जो है, अभी तक जो मैंने बात किया कि व्यापारी आए वो संसद पे दबाव बनाया, दिस दैट फलना ढेकना किया, लंद फंद किया, तो वो किस लिए किया? तो यहां पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अभी तक जो था ब्रिटिश को सिर्फ ये मिला हुआ था कि तुम ही सिर्फ व्यापार कर सकते हो इंडिया और ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, इसके बीच में कोई भी व्यापारी नहीं आ सकता है। उसको क्या कर दिया गया? 1813 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1813 के अधिनियम के माध्यम से क्या कर, आपको ये चीजें याद करते चलना है।
पढ़ने में देखो, एक बार से भी वीडियो सुनो ना, लेक्चर ध्यान से सुनो ना, याद यही होकर के जाएगा भैया, याद यही होकर के जाएगा। हम एक एक चीज को दो दो तीन बार रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं? आपको याद हो जाए, आपको फिर दूसरा लेक्चर सुनने का जरूरत ना पड़े, इसलिए दोबारा रिपीट किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार जो था उसको क्या कर दिया गया, 1813 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया। लेकिन ससुर एक काम यहां पर ये किया, ये जो था वो चीन और चाय के व्यापार एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। अब देखो भैया, व्यापार एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। चीन के साथ जो है वो व्यापार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। चीन के साथ में जो है वो व्यापार कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और जो चाय का व्यापार है वो ओनली ऑन कौन करेगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। यानी ये लोग चाय पीना नहीं छोड़ा कि हमको चाय चाहिए क्योंकि ब्रिटेन में ठंडा ज्यादा रहता है, ऐसा ही लोग उधर चरकू नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इन लोगों को चाय चाहिए था। ये दो व्यापार जो है चीन के साथ में और चाय के साथ में, चीन और चाय दोनों याद रखना भैया, ठीक है। चीन और चीनी नहीं कर देना, जैसा भी हम बोल रहे थे, ठीक है। तो चीन और चाय का व्यापार एकाधिकार को जो है वो समाप्त नहीं किया गया। ये जो व्यापार करेगी वो कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो करेगी। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से एक काम ये किया गया कि मुक्त व्यापार का नीति लेकर के चला है। अब देखो इस अधिनियम के माध्यम से टैक्स फ्री ट्रेड, इसको बोलते हैं टैक्स फ्री ट्रेड। अब ये क्या होता है, मुक्त व्यापार की नीति। अब मुक्त व्यापार की नीति हम किसको बोलेंगे भैया, यानी कि देखो इसमें क्या होता था कि भारत में जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, भारत में कौन लोग थे, हस्तशिल्प लोग था। हस्तशिल्प कौन, वही जो हाथ के माध्यम से जो है क्या बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, चरखा के माध्यम से कपड़ा बना रहा है, ये जो है चक्का के माध्यम से बर्तन बना रहा है। तो हस्तशिल्प जो है वो, और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं भारत में वो हस्तशिल्प। अब यहाँ पे टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया, यानी मुक्त व्यापार का नीति लेकर के आया। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया कि जो ब्रिटेन में जो सामान बनेगा, जैसे अगर क्या बोलते हैं कि भारत से अगर कच्चा माल लेकर के जाना हो ब्रिटिश को, भारत से अगर कच्चा माल अगर लेकर के जाना हो कहां, ब्रिटेन। अब कच्चा माल क्या लेकर के जाएगा, तो यहां से कपास लेकर के जाएगा, जूट लेकर के जाएगा, नील लेकर के जाएगा, समझ गया ना। ये सब जो है कच्चा माल लेकर के जाएगा, ब्रिटेन लेकर के जाएगा, तो उस पर जो है वो ससुर का टैक्स नहीं लेगा। ये ब्रिटिशवा देखो कितना चालू है, क्योंकि उसको यहां से कच्चा माल लेकर के जाना है, वहां से पक्का माल निकालना है और फिर ला करके भारत में बेचना है। तो ये जो कच्चा माल पर जो है उसके ऊपर जो टैक्स बहुत कम नाम मात्र के लिए जाएंगे। लेकिन जब यहां से जो है इंडिया से जो है वो क्या किया जाएगा, हस्तशिल्प जो है मेहनत करके जो है प्रोडक्ट जो बना करके भेजेंगे उस पर टैक्स ज्यादा लेगा, उस पर टैक्स जो है पूरा 100 के टैक्स लेगा। जो टैक्स ज्यादा लेगा भैया, तो वहां जब गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रहा है तो सामान तो ऑलरेडी वहां पर महंगा मिलेगा ना, सामान तो ऑलरेडी महंगा मिलेगा, तो उस सामान को कोई खरीदेगा ही नहीं। उसके अवज में जो है ब्रिटिश के वहां जो सामान बन रहा है उसका, अब इंडिया के अवज में जो है तो वहां का सामान जो है उसके सस्ता मिल रहा है। तो कौन पैसा लगाकर, किसके पास पैसा ज्यादा हो गया, कौन चाहेगा कि हम अपना पैसा फालतू फेंके, इंडिया का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं ब्रिटेन में। तो इसका ससुर खोपड़ी का लगाया कि कच्चा माल जो यहां से जाएगा वो क्या करेगा, इस पर टैक्स फ्री ट्रेड होगा, इस पर कोई टैक्स ना लिया जाएगा। लेकिन जब यहां से भारत से जो सामान बन करके जाएगा वो सामान पर जो है टैक्स लेगा ससुर। ये काम किया गया इस अधिनियम के माध्यम से भी जो है ये काम भी किए गए थे। दूसरा ये काम किया गया, दूसरा प्रावधान ये किया गया कि यहां पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस अधिनियम के माध्यम से भी काम किए गए। अब देखो भैया इस शिक्षा के अधिनियम से जो है वो माध्यम से तो काम किया, इस अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है वो क्या करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्चा किया जाए, खर्चा
किया जाएगा भारत में, ठीक है, किया जाएगा भारत में। अब देखो भैया, हर वर्ष जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्चा किए जाएंगे भारत में। 1 लाख रुपया जो है से हर वर्ष खर्चा किए जाएंगे भारत में। लेकिन ये प्लान कर गया फेल बाबू। अब ये प्लान फेल कैसे कर गया? ससुर बोल तो दिया कि 1 लाख रुपया जो है हर वर्ष खर्चा किया जाएगा क्या जी के शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वो ये प्लान तैयार नहीं किया गया कि कहां पर खर्चा किया जाएगा, किस फील्ड में खर्चा किया जाएगा, किस संस्था में खर्चा किया जाएगा, किस लिए खर्चा किया जाएगा। ये तो सिर्फ बता दिया कि पढ़ाई के लिए हम पैसा तुमको 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन कितना पैसा स्कूल में देंगे, कितना पैसा और चीजों में देंगे, ये प्लान बताया ही नहीं। इसीलिए क्या गया, ये प्लान कर गया फेल, ये प्लान कर गया फेल। और ये जो है क्या, ये पहला प्रावधान, दूसरा प्रावधान और तीसरा प्रावधान ये किया गया। यहां पर जो है ब्रिटेन में जो ईसाई पादरी थी, ईसाई पादरी जिसको पोप कहा गया, अब यही पोप जो है, यहां पे मैं क्लीन कर दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है। ईसाई पादरी जो ब्रिटेन में जो मौजूद थे, ईसाई पादरी जो है, जिनको पोप कहा जाता है, इनको जो है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया कि आप भारत में जाइए, अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो है अनुमति जो है ईसाई पादरियों को जो है 1813 के अधिनियम के माध्यम से, ईसाई पादरियों को जो है वो 1813 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या कर दिया गया, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दिया गया। और इसी में जो है भारत के कलकत्ता में जो है वो क्या बनाया गया, गिरजा घर बनाया गया। जब ये ईसाई पादरी जब आए तो भारत के जो कलकत्ता में जो है पहली बार जो है वो गिरजा घर बनाया गया। और इसी के माध्यम से जो है ये अपना जो है, जैसे एक स्टेबल स्टे नहीं होता है कि वहां पे स्टे ठहरना आएगा, पादरी लोग तो ठहरेगा कहाँ, वहीं से जो है एक गिरजा घर बना करके जो है वहीं से चारों तरफ फैल गए और क्या करने लगे, भारत में जो है ईसाइयों का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिए। तो ये 3 काम जो है मुख्य रूप से आपको जो है 1813 के अधिनियम में देखने को मिलता है। तो वहीं पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि चीन और चाय का एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। देन उसके बाद में मैंने बात किया कि यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है 1 लाख रुपया खर्चा किए जाएंगे, लेकिन किस फील्ड में किए जाएंगे, किस क्षेत्र में किए जाएंगे, ये तो बता दिया गया, लेकिन कहां पर ये पैसा खर्चा किया जाएगा ये नहीं बताया गया। इसलिए यह प्लान कर गया। फिर दूसरा तीसरा में मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ईसाई पादरियों को जो है वो क्या कर दिया गया, अनुमति दे दिया गया, लाइसेंस दे दिया जाएगा कि आप अपने धर्म को जाकर के प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पूरा का पूरा फुल्ली जो है आपको 1813 का अधिनियम के बारे में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, मैं आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगा होगा। तो दोस्तों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप पीछे वीडियोस नहीं देखे हो तो आप जाकर के चैनल पे जाओ और वहां पे वीडियो जरूर देखो और वीडियोस को शेयर करना ना भूलो दोस्तों। और प्लीज सपोर्ट मी, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है, कि जो मैं और बेहतर तरीके से आपको मैं चीजों को बता सकूं और बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं। अभी मेरे पास कोई वो ऐसा मतलब कि सेटअप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है से आपको हर वह चीज पढ़ाने का प्रयास करता हूं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत है। और हमें लगता है कि नहीं, हमें जो है ये चीजों के बारे में बताना चाहिए, हर वह स्टूडेंट को जो है से यहाँ पे पढ़ाना चाहिए, हर वह स्टूडेंट को बताना चाहिए कि वो एक बेहतर जो है शिक्षा आसान भाषा में। आप जाओगे टेक्निकल वर्ड में आपको बता करके यहाँ से निकल आऊंगा यहाँ पर मैं कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, कुछ हिंदी वर्ड यूज करूंगा, कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा जो आपको समझ में नहीं आए। ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा दोस्तों, ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा, जब चीज समझ में ही ना आए तो पढ़ाने से फिर क्या फायदा। मैं यहाँ पर हर भाषा को जो है सरल शब्द में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो आपको समझ में आए। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।